हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज अपन बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिससे कि पशुपालकों का और किसान भाइयों का सबसे आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता है। जिसके अंदर कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक ऐसी बीमारी का नाम बताइए जिसमें कि आर्थिक नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो बीमारी है मैस्टाइटिस, जिसको थनैला रोग भी बोलते हैं। इसमें आर्थिक नुकसान कैसे होता है? क्योंकि डायरेक्ट जो पशु से अपन जो उत्पादन ले रहे हैं दूध के ऊपर, उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए इससे सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। अपन बात करेंगे कि क्या होता है थनैला रोग मैस्टाइटिस, कैसे होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसका क्या उपचार है। उपचार में भी अपन मेडिसिन के बारे में भी देखेंगे, दवाइयों के बारे में भी, और कुछ घरेलू उपचार भी देखेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि क्या होता है मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ अडर। थनैला रोग का मतलब कि अयन के अंदर सूजन आना। जो अयन होती है, अडर होता है या गादी होती है, उसके अंदर सूजन आना, इसका मतलब ये होता है। तो समझ में आ गया कि मैस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ अडर। या हिंदी में बात करें तो थनैला रोग का मतलब क्या होता है? अयन के अंदर सूजन आना। कैसे होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। ये जीवाणु जनित भी हो सकता है, विषाणु जनित भी हो सकता है, फफूंद जनित भी हो सकता है। जीवाणु जनित का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, विषाणु जनित का मतलब वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फफूंद जनित का मतलब फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर किसी भी अडर के अंदर या अयन के अंदर चोट लग जाती है, उससे भी ये हो सकता है। कितने प्रकार का होता है मैस्टाइटिस, ये भी अपन देख लेते हैं। दो प्रकार का मैस्टाइटिस होता है। एक तो होता है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, एक होता है क्लिनिकल मैस्टाइटिस। दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो क्लिनिकल मैस्टाइटिस है उसके अंदर तो अपन डायग्नोसिस कर पाते हैं कि भाई अपन को उसके अंदर लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अयन में सूजन आना, दूध का फटे हुआ जैसे सामान आना, चिचड़े टाइप में आता है ना दूध, फटे हुए दूध के जैसे आता है उसमें से। तो ये है क्लिनिकल के साइन सिम्टम। पर सब क्लिनिकल में ऐसे कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते। उसके अंदर क्या है कि नॉर्मल पशु के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम होएगा, उत्पादन कम होएगा, उसके कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते। तो दोनों का अलग अलग उपचार भी बता दूंगा आपको। पहले अब दूसरी चीज़ कि ये कैसे फैलता है। अगर अपन बात करें तो संक्रमण कैसे फैलता है। संक्रमण का यही है कि अगर अपन पशुशाला, जो अपनी पशुशाला है जहाँ अपन जानवर को रखते हैं, पशु को रखते हैं, वहाँ अगर सफाई नहीं है तो उससे भी ये संक्रमण है जो टीट के द्वारा, थन के द्वारा अडर के अंदर फैल जाता है। या फिर अपने जो मिल्क निकालने की जो मेथड है, मिल्किंग मेथड है, दूध दोहने की जो विधि है, वो अपनी गलत है। अपन कई बार चुटकी विधि से, जो अंगूठा विधि से जो दुग्ध दोहन करते हैं, वो गलत विधि है। उससे क्या है कि थनों में गांठ बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए उसकी सही विधि अपनाओ, जो पूर्ण हस्त विधि है, फुल हैंड मेथड है, वही काम में लेनी चाहिए। तो अपन ने बात की कि थनैला रोग क्या होता है, कैसे होता है और क्या इसके लक्षण होते हैं। एक और कारक है इसका, जो मेन कारक है कि भाई थनैला रोग का जो मेन कारक है, मोस्ट प्रोबेबल कारक कि भाई किसकी वजह से ये फैलता है ज़्यादा, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब ज़्यादा इसी से फैलता है मैस्टाइटिस। यही कारक है जो मेन कारक है थनैला रोग का, वो है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया। अब अपन बात करते हैं उपचार व ट्रीटमेंट की। तो दो ट्रीटमेंट आपको बताया था, दो प्रकार का होता है मैस्टाइटिस। एक होता है सब क्लिनिकल और एक होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल में तो लक्षण वगैरह देखने को मिलते हैं तो अपन उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर देंगे। अब सब क्लिनिकल में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते तो अपन उसको घरेलू उपचार से भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि 50 ग्राम हल्दी और खाने का सोडा होता है, 50 ग्राम को लेके अपन देते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, उससे ठीक हो जाता है। फिर अपन बात करें क्लिनिकल में। क्लिनिकल में मान लो कि जैसे कि गादी के अंदर सूजन है, अयन में सूजन है, दर्द भी है, तो अपन उसमें नसेट्स लगाएंगे, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, जो दर्द को कम करती है, बुखार को कम करती है और सूजन को कम करती है, तीनों काम करती है। वो अपन काम में ले सकते हैं। टोल्फेनामिक एसिड, फ्लोनिक्सिन, मैग्लूडाइन वगैरह अपन ये काम में ले सकते हैं, नसेट्स जो है। फिर अपन बात करें दूसरी एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसमें आपको पता है कि एंटीबायोटिक काम में लेनी पड़ेगी, तो अपन एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन वगैरह, सेफ्ट्राइजोन वगैरह ये अपन काम में ले सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन है विटामिन का, विटामिन ई एंड सेलेनियम का, ये भी इसमें अच्छा काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करेगा और नई सेल्स का निर्माण करता है। चौथा इंजेक्शन है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। पांचवा इंजेक्शन है एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी काम में ले सकते हैं अपन। और इसके बाद में इंट्रामेमरी ट्यूब, जिस थन, जो इफेक्टेड थन है, जो इफेक्टेड टीट है, जिसके अंदर संक्रमण ज़्यादा है, उसके अंदर अपन ट्यूब चढ़ा सकते हैं इंट्रामेमरी। इंट्रामेमरी का मतलब होता है जो थनों के अंदर अपन जो ट्यूब चढ़ाते हैं उसको इंट्रामेमरी बोलते हैं। तो वो ट्यूब आती है पेंडिस्ट्रीन वगैरह में, एस्टिवोक वगैरह,
तो अपन ये काम में ले सकते हैं। तो ये था अपना थिलाना रोग का उपचार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।